हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिक्की, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं डाइस यानी पासा, और ये तीसरी क्लास है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खुला पासा। तो खुला पासा या ओपन डाइस में क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बता दूं। हालांकि मैंने कल जो क्लास ली थी वहाँ पर खुला पासा को थोड़ा सा समझाया भी था। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। जैसे ये खुला एक पासा बना रहा हूँ मैं, बड़ा बनाऊँ, बड़ा। एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक, यहाँ पे क्या होता है कि इसका ये जब खुला पासा होता है, इसमें ये जानना होता है कि कौन किसका अपोजिट है। तो जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर एक संख्या लिख दूँ, 1, 2, 3, 4। तो आपको मैं यहाँ पर समझा दूँ कि जैसे विपरीत की अगर बात आती है तो एक के विपरीत क्या होता है। ठीक है, एक के विपरीत क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, और 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत हो जाएगा 4। ये आप समझ गए, इतना समझ गए। ठीक है, कि एक के विपरीत, अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये जो है इसके विपरीत है। ठीक है, और ये इसके विपरीत है। ठीक है, इतना समझ गए, क्योंकि ये बात भी जानना जरूरी है कौन किसके विपरीत होता है। यही ओपन डाइस है। चलिए, अभी पूरा नहीं है, ये पूरा खुला नहीं है। ठीक है, अभी पूरा नहीं खुला है। अब देखिए, 2 जो बचे हैं, 2 आप ऐसे कर लीजिए, और यहाँ पर आप संख्या डाल दीजिए 5, 6। तो इसका मतलब यहाँ पर साफ साफ ये हो गया कि 5 के विपरीत कितना हो जाएगा, 6। 5 के विपरीत 6 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ऐसा तो आकृति आपने देख ली, ऐसी आकृति आपने देख ली है। लेकिन आपको एग्ज़ाम में अगर ऐसी आकृति ना मिले तब क्या करेंगे, तो आप ऐसे ही अंदाज़ा लगाएंगे। अंदाज़ा क्या, आपको पूरा पूरा कंफर्म हो जाएगा। जैसे इसी को मैं ऐसे बना दूँ, इसी को मैं ऐसे बना देता हूँ। दो, 3, 4, 5, और लिख दूँ 1, 2, 3, 4। और ये मैं ऐसे कर दूँ, ये मैं ऐसे कर दूँ, और यहाँ पर क्या लिख दूँ, यहाँ पर लिख दूँ 5, यहाँ पे लिख दूँ 6। तो क्या कुछ बदलाव हो रहा है? कोई बदलाव नहीं हो रहा है भाई। चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, आपको जो विपरीत दिया है वो ऐसे ही आएगा। ये इसका विपरीत, ये इसका विपरीत, और ये इसके विपरीत। ठीक है, चलिए एक ये हो गया। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे मैं और एक और बना देता हूँ। और देखो, जैसे ये एक खुला पासा बनाएंगे भाई, 1, 2, 3, 4, 5। संख्या डाल देते हैं इसके अंदर, 1, 2, 3, 4। ये तो अभी बिल्कुल सेम लग रहा है। अभी क्या लग रहा है, बिल्कुल सेम लग रहा है कि 1 के विपरीत 3 आएगा, 2 के विपरीत 4 आएगा। लेकिन मान लीजिए कि अभी तो मैंने ऐसे बनाया, लेकिन ये ऐसे भी हो सकता है। ऐसे ये हो जाए और ऐसे ये हो जाए। ये इधर उधर भी होने पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कितना, 5, और ये कितना, 6। तो ये अभी भी विपरीत हैं। क्या हैं, विपरीत हैं। ठीक है, अच्छा एक और देख लो, एक प्रकार से और आता है पासा, वो भी देख लीजिए। जैसे 1, 2 और 3। ठीक है, अब देखो ऊपर देखो, 1 यहाँ पर देखो, और एक ये, और एक ये। ऐसा भी पासा आता है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए इसमें अगर आप कहेंगे इसमें सर क्या होगा, तो मैं बता दूं। देखिए यहाँ पर देखिए, 1 के विपरीत क्या होगा, 3। 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत 5, और 4 के विपरीत क्या होगा, 6। मतलब क्या समझे कि ऐसे ये इसका विपरीत है 1 का 3, और ये 2 5 का है विपरीत, और 4 जो है इसका विपरीत है।
ठीक है। तो यहाँ पर डाल लेते हैं, संख्या डाल लेते हैं पासे की, 1 2 3 और 4। अच्छा, ये 4 प्रकार से हो गए। अब यहाँ पे कुछ बदलाव हो भी सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको लेटा दिया है, तो ये यहाँ पर 6 है, तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं ना, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो बात तो वही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास है। एक प्रकार और देखिए जो प्रतीक वाला आता है, ठीक है, प्रतीक वाला आता है, उसको भी देख लेते हैं। देखो, देखो 1 2 3 4 5, ठीक, 5 हुआ। दिख रहा है ना यहाँ तक? मैं देख लूँ एक बार यार, बहुत बढ़िया दिख रहा है, सही दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए कुछ भी प्रतीक हो सकता है, जैसे कि हैशटैग लगा दो, डंडा दो खींच दो, और @ कर दो, और ये त्रिभुज कर दो, ठीक है। अब देखिए ऐसा पासा भी आता है, ये प्रकार, ये कितना हो जाएगा? ये 5 प्रकार का हो जाएगा, ठीक। ये प्रकार लिखे हैं भैया, ये 5 प्रकार हैं, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है कि 1 के विपरीत लिखो, यहां पर देखो, 1 के विपरीत, 1 के विपरीत क्या होगा? 3, ठीक है। और 4 के विपरीत क्या होगा? 5। समझ में आ गई बात? 1 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 5। अब जो 2 है, ठीक है, जो 2 है इसके विपरीत क्या होगा? ये आप देख लीजिए, हैज़, और ये 2 डंडे, और ये, और @ तो ये 2 के विपरीत हैं, ठीक है, ये 2 के विपरीत हैं। भाई दिख रहा हो, वरना पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। दिख तो रहा है वैसे। तो ये पासे इतने प्रकार के होते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन बचे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। अब भाई देखते हैं सवाल, बहुत हो गया, अब सवाल देखेंगे। इसको रफ करना पड़ेगा, सवाल आपको दिखेगा स्क्रीन पर। मैं इसको रफ करूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पासे में जो खुला पासा होता है, बस उसमें यही जानना होता है कि विपरीत कौन सा है, बस सारा सवाल आपका सॉल्व हो जाता है। जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। बस खुले पासे में आपको ये पता होना चाहिए कि विपरीत कौन है, कहाँ पे इसका क्या विपरीत हो गया, ठीक है। चलिए अब सवाल लगाते हैं भाई। सवाल दिखेगा आपको कहाँ पर? स्क्रीन पर। देखिए ये सवाल आपको दिख गया, ठीक है, ये सवाल आपको दिखा। और यहाँ पर ये पूछा गया है, यहाँ पर विपरीत पूछा ही नहीं गया, यहाँ पूछा गया है कि इसके साथ कौन सा, यानी आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि यहाँ पर कौन होगा, मतलब यहाँ पर वो विपरीत नहीं होगा, विपरीत नहीं पूछा गया, ठीक है। ऐसा भी सवाल है तो इसको लगा के देखते हैं भाई। देखो A D C D F E, A क्वेश्चन मार्क है ये, और ये कितना है? B, ठीक है। तो क्या पूछा गया है कि A B C में जो अभी लास्ट में है C वाले में, इसमें भरा क्या जाएगा? इसमें क्या आएगा? इसके ऑप्शन देख लीजिए भाई, चाहे तो इसको ऑप्शन देख लीजिए। इसको मैं खोलता हूँ, इस पासे को मैं क्या करूँगा? खोल दूंगा, प्रसार कर दूंगा इस पासे का। देखिए 1 2 3 4 5, और ये इधर, ये इधर। मैंने बताया था कि जो दिख रहे होंगे वो कभी अपोजिट नहीं हो सकते। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई। पहले आप यहाँ रखें A को, यहाँ रखेंगे D को, और यहाँ रखेंगे C को। आप चाहे तो ऐसे भी घुमा सकते हैं, आप चाहे तो A D, आप D को यहाँ रख सकते हैं, C को, बात मतलब ये है कि कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस ये आप ये देख लीजिएगा कि ये इसका अपोजिट है, A का अपोजिट यहाँ पर होगा, C का अपोजिट यहाँ पर होगा, D का अपोजिट यहाँ पर होगा। बस अब यहाँ पर क्या मतलब है कि A D C का मतलब है ये,
ए डी सी का मतलब ये है, या डी को यहाँ रखें, सी को कहाँ रखें, कहीं भी रखें, बस अपोजिट ना हो, ठीक है। अब यही में से इसको लगा लिया। अब इसको आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, डी के विपरीत। डी के विपरीत कौन नहीं है, ई और एफ नहीं है। डी के विपरीत क्या है, क्योंकि ई और एफ दिख रहे हैं तो डी के विपरीत हो ही नहीं सकते। तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, देखिए ई को यहाँ रख दो, एफ को यहाँ रख दो। अगर यहाँ ई और एफ में से कोई भी उठा के यहाँ रख देंगे तो डी के विपरीत हो जाएगा, तो यहाँ पर दिखेगा ही नहीं। यहाँ पर दिख रहा है ना, इसका मतलब अब चाहे आप यहाँ पर एफ रख सकते हैं, यहाँ पर आप ई रख सकते हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ पर आपको बिठाना ऐसा, क्योंकि ये डी के अपोजिट नहीं है तो आप किधर भी रख सकते हैं। अब बचेगा क्या, अब बच क्या रहा है, एफ। तो अच्छा अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है बी बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है कि ए बी और तीसरा क्या होगा, तो देखिए एक ये हो गया, तीसरा क्या पूछा गया है, और एक ये हो गया। अच्छा ठीक है, आप कहेंगे कि सर इसमें डी क्यों नहीं लिया, तो देखिए अगर डी में ले लेता हूँ, अगर ए बी डी ले लूँ तब भाई बी के विपरीत डी हो जाएगा, बी के विपरीत डी हो जाएगा ना, इसके विपरीत डी है तो बी के विपरीत डी है ही नहीं, ठीक है। ए के विपरीत देखिए बी लिखा है ना, यहाँ पर देखिए ए बी है, तो अगर यहाँ पर डी रख देंगे तो यहाँ पर ये बी डी और बी आपस में विपरीत नहीं हो जाएंगे, तो डी को नहीं लेंगे। अच्छा इसको और देखते हैं, यहाँ पर एक बना के देख सकते हैं एक और तरीके से। आप सोचेंगे कि शायद यहीं पर रखने से आंसर आ रहा हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो क्या किया, ए डी सी यहाँ पर रख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग क्या करेंगे, ए, अच्छा ठीक है यहाँ पर रखेंगे ही नहीं, यहाँ पर रखेंगे सी को, सी डी ए। क्या ये सही है, इसके हिसाब से तो ये भाई ये सही है, क्योंकि हम लोग क्या, ये विपरीत नहीं है ना, जैसा ये है वैसा हम लोगों ने यहाँ बना दिया, ठीक है। आगे देखते हैं ए बी। अब देखिए ए बी, अब बी को यही रखेंगे, ठीक है, बी को यही रखेंगे, क्यों अभी बताता हूँ मैं क्यों। डी के देखिए डी ई और एफ, ये यहाँ पर एफ रख दो या यहाँ पर ई रख दो। अच्छा यहाँ पर बी को क्यों नहीं रखा, इसकी वजह जानते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बी रख देंगे तो ई, ठीक है, बी को यहाँ पर रख दिया, बी को मान लो यहाँ पर रख दिया, तो क्या करेंगे, अब जैसे एफ तो यहाँ आ जाएगा या ई यहाँ आ जाएगा, लेकिन ई और एफ में से एक तो यहाँ बैठेगा अगर यहाँ रख देंगे, तब डी के बाद जो है यहाँ पर अगर ई या एफ को रखना पड़ेगा, तब तो वो विपरीत हो जाएगा। इसीलिए इसकी जगह सिर्फ यहीं पर ही है। तो फिर देखिए यहाँ से फिर बन गया सी बी ए, यहाँ से फिर बन गया, तो ए बी सी, यानी सी पहला वाला ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है ना, ठीक है। और बता दूं एक बार, चलिए अच्छा एक और बना के देखते हैं, चलिए आपको समझ में आना चाहिए। ये खुला पासा समझाने की बात है, वरना वैसे भी आंसर आ सकता है। 1 2 3, हाँ ठीक है। तो देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ देखिए सी और डी, अब बी को मैंने यहाँ ही क्यों रखा, हाँ क्या ए डी सी। अब बताइए आप सोच रहे होंगे कि बी को मैंने यहाँ ही क्यों रखा, हमें बी को यहाँ भी रख सकता था, यहाँ भी रख सकता था, लेकिन अब यहाँ पर लिखा है कि डी और एफ, डी ई एफ, यानी डी अब यहाँ पर रख देंगे तो एफ तो यहाँ आएगा, तो एफ यहाँ पर आ जाएगा, इसका मतलब डी के विपरीत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो डी और एफ ई दिख रहा है आपस में, इसीलिए हमको यहाँ पर बी बिठाना पड़ेगा और यहाँ पर एफ बिठाना पड़ेगा, क्योंकि डी का अपोजिट सिर्फ ये है, इनमें से नहीं है, लेकिन डी, अब एफ और ई ये ऊपर नीचे कहीं भी बैठ सकते हैं, ये यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि आगे अगर एफ और ई का अगर कुछ दिया होता तब समझ जाते कि एफ कहाँ बैठेगा यहाँ, क्योंकि एफ और ई में ये नहीं पता चल रहा है कि सी के विपरीत एफ ई इनमें से कौन है, ठीक है, क्योंकि आगे यह नहीं दिया हुआ। तो आपका आंसर आ जाएगा और आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है। ये सवाल देखिए भाई, ये भी सवाल एक नए तरीके से है और इसमें कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें कुछ, इसको रफ करूँ मैं, इसको रफ करता हूँ, और 4 हैं इसमें, चलिए ऐसे बना देते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एक घन के 6 विभिन्न फलकों में से प्रत्येक को भिन्न रंग अर्थात वी आई वी जी वाई ओ से रंगा गया है, निम्नलिखित सूचना दी गई है। भाई
पहले में क्या है कि वाई ओ बी है, तो वाई ओ बी। दूसरे में क्या है आई जी वाई। तीसरे में क्या है बी जी वाई। चौथे में क्या है ओ वी बी। अच्छा, आप लोग ये ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर वाई लिख सकते हैं, यहाँ पर ओ लिख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो ये वाई है, ये वाई है ना, हाँ वाई है। पूछा गया है कि नीचे क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है ओ से रंगे फलक के प्रतिमुख फलक पर कौन सा रंग होगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ये करेंगे कि जैसे इन दोनों में भाई सब वैसे बने हैं तो मैं इसको ऐसे क्यों बना दूं, ये नए प्रकार से बना दिया मैंने, वाह अच्छा लग रहा है, इसका भी ईजाद हो गया। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इनको भूल जाएंगे, इनको भूल गए। क्यों भूल गए, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या दिक्कत आ रही है कि ओ तो यहाँ पर है। अच्छा भूलेंगे नहीं, चाहे आप इन दोनों में से निकाल लो, चाहे आप इन दोनों में से निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो, ठीक है। चलिए इनका कंपेयर करा के देखते हैं। वाई, इनका तो वाई कॉमन है, वाई कॉमन हो गया ओ बी, और यहाँ पर वाई कॉमन है जी आई, इसका हो गया। इसका मतलब जो है इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है जी, ठीक है। अब यहाँ इसका करा के देख लेते हैं भाई, वाई कॉमन है, जी आई वाई, अरे बी सॉरी एक मिनट, हाँ वाई। अच्छा यहाँ पर तो ओ है ही नहीं, इन दोनों में तो ओ ही नहीं है, मैं खाली इसमें लग गया, इसमें ओ ही नहीं। जब ओ ही नहीं है तो कंपेरिजन कैसे कराएंगे, तो क्या करेंगे, इसमें आइए इसका करा के देख लेते हैं भाई। क्या कॉमन है, बी कॉमन है, बी ओ वी बी जी वाई, ठीक है। फिर देखिए आंसर वही आ गया, ठीक है। तो यही था बस इस क्वेश्चन में। आगे देखते हैं। हाँ अब आया वो सवाल जिसका आपको इंतजार था। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें क्या दिया है, सिंबल दिए हुए हैं, ठीक। इसमें क्या दिए हुए सिंबल, जरा मैं देख लूँ यार एक बार, ब्लर तो नहीं हो गया, क्योंकि एक दो बार हो चुका है, एक दो बार क्या कई बार हो जाता है यार, ब्लर हो जाता है, पूरी मेहनत ख़राब हो जाती है। क्योंकि ये मेरे वीडियोज़ जो हैं ये हमेशा के लिए हो जाएंगे यूट्यूब पर, मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, ठीक है। और आप लोग सहयोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोगों ने तो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिया शेयर करने में रिकॉर्ड टूट गया शेयर करने में भाई। चलिए अच्छा, तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, वही सवाल है। अब इतना तो आपको पता ही हो चुका है ना कि विपरीत कौन है। तो ये त्रिभुज हो गया ऊपर, ये क्या हो गया, एक स्टार टाइप से बना हुआ है, ये गुणे का निशान मल्टीपल है, और ये कुछ एक सिंबल दिया हुआ है, ये गोला है और ये @ है। अब यहाँ पर बताना है कि इसमें से कौन, तो नीचे इसके 4 ऑप्शन दिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बेचैन मत होइए। तो निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा संभव है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बना लिया, इसके ऑप्शन आपको आगे दिखाता हूँ, ये था सीक्रेट। इसके ऑप्शन क्या है ये देखिए, आगे इसके ऑप्शंस हैं, ठीक है। चलिए आपको मैं ऊपर इसी में समझाऊंगा, इसको पहले सही बनाते हैं यार, कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करेंगे, देखने में अच्छा लगना चाहिए भाई। हाँ देखो क्या हुआ है। अब ये कहा गया है कि इसमें ऑप्शन देखिए, ये वाला एक ऑप्शन से, ये सूर्य भगवान कुछ बने हुए हैं, ये एक सिंबल बना हुआ है, और ये बना हुआ है, गुणा निशान है, और ये O @ और ये, और देखिए ये बना हुआ है @ और हो गया क्या, 3 4 क्या मतलब, सब हो गए। हाँ ठीक है, अरे फिर से लिख दिया यार यही, और ये गुणे का निशान। अब बताना क्या है कि इसमें से कौन संभव नहीं है, यही तो पूछा गया था। फिर से देख लेते हैं भाई क्या पूछा गया था, कौन सा संभव है इनमें से।
बताइए। अब ये देखिए त्रिभुज है और ये स्टार है, लेकिन ये दे दिया, इसका मतलब क्या है? अगर विपरीत होंगे तब तो दिखने ही नहीं चाहिए, इसका मतलब ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो भाई, दूसरा ऑप्शन देखो कौन सा बनाना संभव है। दूसरा में अब ये तो है ही नहीं, ये वाला तो है ही नहीं, इन 6 में से ये वाला है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक, इसमें आओ, ये हो गया, @ हो गया, ये हो गया @ ये हो गया। हाँ, ये बन जाएगा। इसको देख लेते हैं भाई, इसको देख लेते हैं, क्या त्रिभुज ट्रायंगल हो गया। हाँ, ये और ये दिख गए, ठीक है, ये दिख गए, तो इसका मतलब ये विपरीत नहीं है, और यहाँ पे ये विपरीत दे रखा है, इसका मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो बनेगा क्या? खाली ये बनेगा, क्योंकि ये यहाँ पर है, @ यहाँ पर है, स्टार यहाँ पर है, यानी ये जो 3 निकल के आ रहे हैं, ये बन सकता है। ये एक सही विकल्प हो सकता है, यह सही विकल्प है, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि ये और कहाँ गया यार, ये और ये, यानी ये और ये तो विपरीत है ना, और यहाँ पे विपरीत नहीं आता, एक साथ लिखे हुए हैं, तो ये हो गया आंसर। हाँ, अगला प्रश्न देखो। हाँ, बस इसको मिटाते हैं, ऐसे मिटा देते हैं ऐसे, और यहीं पर लिख देंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, 2, 1, 4, 6, 3 और 5, ठीक है। और यहाँ पर भी ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। ये देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन में आपको ऐसे बता देता हूँ, 3, 1, 3, 6, 1, 3, 6, 1, यानी 6 के विपरीत 1 है, और यहाँ पर विपरीत नहीं है, क्योंकि दिख रहे हैं, तो इसका मतलब विपरीत नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन गलत। अब देखो 1, 3, 5, 1, 3, 5, और ये इसके विपरीत है, और जो विपरीत हो रहे हैं वो दिखेंगे ही नहीं, इसमें दिख रहा है, तो ये ऑप्शन गलत। 6, 2, 4, 6, 2, 4, अब 2 के विपरीत यहाँ पर 4 दिया हुआ है, और यहाँ पर दिख रहा है, यानी ये ऑप्शन गलत। 3, 1, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 4, अब ये देखो, ये आपस में विपरीत नहीं है, 1 और 4 आपस में विपरीत नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है, क्योंकि 1, 3, 4, 1, 3, 4। आप कहेंगे सर इसका तो ये विपरीत हो जाएगा, नहीं भैया, इसके विपरीत ये है, इसके विपरीत ये है, 5 और 3 इनमें से नहीं दिख सकता, ये दिख रहा है, तो ये गलत है, ये डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें भाई, क्या लिखा हुआ है। चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको छोटा करके देखते हैं। और छोटा करूं इसको। देखो क्या कह रहा है भाई सवाल ये कि हाँ, देखो क्या लिखा हुआ है, 5, 2, 3, 1, 4, 5। अब नीचे यहाँ पे पासे खुले हुए दिए हुए हैं, अब बताना है आपको कौन सा सही है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इसको बनाऊँ मैं इसको, पहले मैं बना के तभी समझा सकता हूँ अच्छे से। पहला कैसे बना हुआ है, पहला ऐसे बना हुआ है भाई, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 और ये 7। पहला ऑप्शन क्या है, 2, 1, 4, 6, 5, 3, ये ए वाला हो गया। और बी वाला ऑप्शन क्या है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 1, 2, एक, 2 का क्या ऑप्शन है, 2, 3, 4, 1, 5, 6। यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या है, 4, 5। कैसा दिया हुआ भाई, हाँ ये देखो एक तरीका है। हाँ, एक ऐसा पासा भी होता है भाई, ध्यान रखिएगा, वही बात है कि इसके अपोजिट यही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये कैसा है, ये सी ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर सी। और क्या है भैया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देखो,
1 2 3 क्या लिखा हुआ है 2 5 4 3 1 6। भाई देर लगी कोई बात नहीं, लेकिन समझाना पड़ेगा, देर तो लगेगी ही। क्या पूछा गया है कि तो विकल्पों में दिए गए 4 चित्रों में से कौन सा हो सकता है, ये पूछा गया है। चलिए भाई देखिए इसमें क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं। 3 2 5, 3 2 5 यानी 3 और ये 5 तो ऊपर लिखा है और ये इसका विपरीत होता है आपस में, और ये दोनों दिख रहे हैं, तो जो दिख रहे हैं तो विपरीत हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब यहाँ विपरीत नहीं है, यहाँ पर विपरीत बन गया, इसका मतलब ये गलत हो गया, ये सही नहीं है। बी वाला ऑप्शन चेक करो, 2 4, रुकिए क्या हुआ है, हाँ ये इसके विपरीत है, ठीक सही है। 3 और ये 5, 3 और 5 ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये इसके विपरीत, ये इसके विपरीत, और 1 के विपरीत 6, ठीक है समझ गए ना। 3 के विपरीत 5 होता है, इसमें क्या होता है मैंने बताया था अभी शुरू में कि 2 के विपरीत 4 और 3 के विपरीत 5 और 6 के विपरीत 1 या 1 के विपरीत 6। तो यहाँ पर क्या लिख गया है, यहाँ पर देखिए 3 और 5 हो गया, 3 और 5 यानी 3 के 5 यहाँ पर विपरीत नहीं दिया है, यहाँ पर विपरीत दिया है, और यहाँ पर विपरीत है, सॉरी यहाँ पे विपरीत दे दिया, यहाँ पे विपरीत नहीं है, नहीं इसलिए क्योंकि दिख रहा है, जो दिख रहा होगा वो विपरीत नहीं होंगे आपस में, ठीक है। सी वाले ऑप्शन में आओ, सी वाले ऑप्शन में आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि कहाँ से चेक करें, 5 3, अरे 5 3 ये तो गलत हो गया, बस गलत हो गया, ये खत्म हो गई कहानी, क्योंकि 3 और 5 यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर अपोजिट कर दिया, तो ये नहीं बनेगा। इसमें आओ, डी वाले में ऑप्शन में आओ, देखो 2 3 5, 2 3 5 बस यही हो गया, 2 3 5, ये डी वाला ऑप्शन सही है, बस आँखी मीच के ये वाला आंसर कर दो, सही है। 4 1 5 देख लो, 4 1 5 भी सही है, बस यही वाला आंसर सही हो जाएगा। इस वाले आंसर में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, शायद हो सकता हो क्योंकि ये थोड़ा सा ये अलग वाला है ना पासा, तो इसका विपरीत ये होता है, 3 का विपरीत 5 होता है और 6 का विपरीत क्या होता है, 1 होता है। 3 और 5, 3 और 5 यहाँ पर दिख रहे हैं, इसीलिए ये वाला आंसर नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, समझ में आपके आ गया होगा क्योंकि आप समझदार बहुत हैं। ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं और इसको करते हैं रफ पहले। क्या बना हुआ है, ये एक बना हुआ है भाई, पासा बना हुआ है, बीच में लिखा है ए, और ऊपर जो है ये एक त्रिभुज बना हुआ है। ये कैसे त्रिभुज बना दिया मैंने, ये ठीक, और ये और ये क्या बना हुआ है भाई, ठीक, ये बना है स्क्वायर, हाँ ये बना है एट द रेट, ठीक है। अच्छा इसमें जो ऊपर जो त्रिभुज है ये पूरे ऐसे से हैं, समझ लो काले काले हैं, बिल्कुल काला है, बिल्कुल ये बिल्कुल काला है, ठीक है, काला है, ऐसे बना दो यहाँ पर, ये काला है। अच्छा आप अपोजिट जान के होंगे, बाकी सब ऐसा ही है, ठीक है, बाकी सब देख लो फिर से मैं, क्योंकि इमेज में आया नहीं है, बाकी सब ऐसा ही है। तो इसके विपरीत ये, इसके विपरीत ये, और एक के विपरीत ये, चारों त्रिभुज। ऑप्शन देखिए इसके उठा के देखते हैं। मैं आपका ऑप्शन ऐसे बता दूं कि भाई ये तो बनेगा नहीं, इसको बनाना ही पड़ेगा। ऑप्शन देखूं मैं इसमें, ऑप्शंस कैसा है, ये एक त्रिभुज बना, ये रंगा हुआ त्रिभुज है, ये रंगा हुआ त्रिभुज है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, ये एक स्क्वायर है और ये, ठीक, और यहाँ पर कैसा बना हुआ है, ये काला त्रिभुज है, काला है बिल्कुल, और यहाँ पर ये ऐसे, और ये
स्टार तारा बना हुआ है। अब यहाँ पर ए और यहाँ पर ये स्टार टाइप से बना हुआ है, और हाँ ये @ है। अब यहाँ पर देखो क्या बना हुआ है, यहाँ पर भी ये दोनों रंगे हुए हैं, ये काले रंगे हुए हैं, ठीक है, ये वाले ये रंगे हुए हैं, और यहाँ पे ये स्क्वायर है और ये ए है। ऑप्शन नंबर A B C D ये है। पूछा क्या गया है भाई इसमें से, देखिए, प्रसार चित्र को मोड़कर घन का स्वरूप देने पर विकल्पों में दिए गए 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है। देखिए इसको छोटा करूँ मैं हल्का सा, हाँ देखो आप ऐसे देखो, पहले आप ऐसे देखिए इसको, तो देखिए ये आप देखिए यहाँ पर देखिए ये और ये हो गया, लेकिन दोनों ये कलर नहीं हो सकते, दोनों कलर नहीं हो सकते। इसमें आइए, ये और ये आ गया, यानी ये सही हो सकता है। ये देखिए ये आ गया है, और क्या आ गया है, कुछ समझ में नहीं, हाँ ये और ये, क्योंकि इसमें कुछ और बना है उसमें कुछ और बना है, ये और ये, ठीक है, ये और ये दोनों आपस में विपरीत नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी नहीं है, और इसमें दोनों में से एक यहाँ पर चमक सकता है और इन दोनों में से एक यहाँ पर आ सकता है। ये दोनों आपस में नहीं हो सकते, ये दोनों आपस में नहीं हो सकते। तीसरा ऑप्शन देखो, यानी ये बनेगा, ये संभव है। तीसरा देख लो भाई, चेक कर लो आगे, और तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है इसमें। अरे इसमें तो बी दो ऑप्शन दिए हुए, देखो एक मिनट आगे और चेक करो, A @ ये, हाँ ये आपस में विपरीत नहीं है और दिख भी रही हैं, इसका मतलब ये भी बनेगा। और देख लेते हैं ये वाला, देख लेते हैं। अब ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों काले काले एक साथ नहीं दिखेंगे, ठीक है, तो ये वाला, इसका मतलब B और C ये दोनों ऑप्शन दिखेंगे, यानी बी ऑप्शन जिसका सही है ये वाला सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है जो सिंपल बेस्ड होता है, ठीक है, 2 काले एक साथ नहीं दिखेंगे, 2 सफ़ेद एक साथ नहीं दिखेंगे। त्रिभुज को मैंने काला रखा क्योंकि काला इमेज में आ नहीं रहा है, ये काले या काला है, ये काला है, ये काला है, तो ये एक काला तो आ जाएगा और ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, ठीक है, जैसा कि ये है। लेकिन 2 काले नहीं हो सकते हैं, 2 सफ़ेद भी नहीं हो सकते, ये सफ़ेद है, ठीक है, इनको रंगा नहीं, इसका मतलब ये सफ़ेद नहीं है, ये सफ़ेद ही है, ठीक है, ये सफ़ेद ही है। और यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर एक चीज़ और दी थी, नहीं यहाँ पर कोई सिंबल नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पर कोई सिंबल नहीं दिया है, ठीक है। तो भाई ये हो गई आपकी क्लास, और मेरे हिसाब से तो पासा बिल्कुल समाप्त होता है। कोई भी किसी प्रकार से क्वेश्चन पासा का नहीं छोड़ा है, सारे प्रकार से क्वेश्चन मैंने कराए हैं। अगर कोई पॉइंट रह गया है तो कृपया पहले वीडियो एक बार और देख लें, उसके बाद कोई कमेंट करिएगा कि सर ये पॉइंट रह गया। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, पीईटी बैच स्पेशल का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, सब पे बराबर आप बने रहिए, ठीक है, बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और दिल खोल के शेयर करना है इस वीडियो को। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।